हेलो गाइस, आज आपका झारखंड बोर्ड में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड जो कि रांची से स्थगित है, वो इंग्लिश कोर लैंग्वेज का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 यानी कि इस साल जो पूछने वाले हैं उस क्वेश्चन में आपका मेरा मानना है कि जो मॉडल क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया होता है एमसीक्यू, खासकर एमसीक्यू, वो 10 या 15 मैच खाता है। तो चलो हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जिससे आप लोगों को आसानी हो आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि दिया हुआ वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन द नोटिस। देखो बता रहा है कि सैल्यूटेशन किधर प्लेस होता है नोटिस। तो आपने देखा होगा कि नोटिस में सैल्यूटेशन जो होता है वो कहाँ पे रहता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ये जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, देयर इज नो नीड टू राइट द सैल्यूटेशन इन नोटिस। तो आप लोग पता होगा कि नोटिस में कभी भी सैल्यूटेशन जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्ट कभी होता है क्या? नहीं, उसमें केवल नोटिस ही रहता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन द नोटिस, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, ठीक है ना। बोल रहा है कि नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, किसके लिए होता है, ठीक है ना। तो ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टूडेंट्स के लिए। अनाउंसमेंट तो स्टूडेंट के लिए होता है ना। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। बोल रहा है कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, किसके लिए लिखा रहता है लेटर टू द एडिटर? तो ये न्यूज़पेपर में लिखा होता है, ठीक है ना, उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, ठीक है ना। द लास्ट लेसन में क्या मतलब दिया हुआ है वो आपको बताना, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि द फ्रैंको पर्शियन वॉर, द इंडो चाइना वॉर, द इंडो पाक वॉर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ये द फ्रैंको पर्शियन वॉर। आपने किताब पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस से वो बिलोंग्स करता था, जिसने पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को थोपा गया था और उसके अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज होने वाला था, ठीक है ना। चलो सिक्स क्वेश्चन हम लोग देखना है। इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन। तो ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ये कौन बोलता है कि इज़ योर स्कूल रेडी। तो ये साहिब बोलता है, ठीक है ना। साहिब बोलता है, ऑथर को पूछता है, एनी जंग जो रहती है ऑथर उसको पूछती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 7। द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके पास राशन कार्ड है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, उसके पास राशन कार्ड है, ठीक है ना। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डीप वाटर इज द एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया? मैन एंड माउंटेन से लिया गया, ठीक है ना। इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, बी ऑफ द मैन एंड माउंटेन। 9 क्वेश्चन कि वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर को क्यों उसने गेट किया था, मतलब इंस्ट्रक्टर क्यों उसने प्राप्त किया था और क्यों सीखने के लिए, ठीक है ना। तो पार्टिसिपेट इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन, वो कोई पार्टिसिपेट करने वाला था, ये गलत है आंसर। टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, क्रॉस करने वाला। टू फॉल्यूट, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग पूल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9th का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू द रेड ट्रैप पैडलर। बोल रहा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू द रेड ट्रैप पैडलर। तो क्या दिया था? पॉडरेज दिया था, बिस्कुट दिया, टोबैको दिया था, क्या दिया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा बोथ, ये वन सीन। तंबाकू भी दिया था और पॉरेज दिया था। पॉरेज मतलब एक गेम होता है कुछ खाने का, तो वही दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टॉलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच। बोल रहा है कि कितना अमाउंट जो है चोरी किया गया था क्रॉफ्टर के पाउच। तो 13 क्रोनर था, आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किधर हुआ था? कानपुर में। तो इसका आंसर 12th का हो जाएगा सी, कानपुर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सब क्वेश्चन ईजी है, ये सब क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है ना। हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो। तो बोल रहा है कि बॉस कौन था? कोटामंगलम शिबू, कृष्ण शास्त्री, स्टीफन स्पेंडर, मिस्टर वासन। तो बॉस मतलब बोल रहा है कि जो प्रोड्यूसर है, तो कौन है यहाँ का प्रोड्यूसर? तो MS वासन, तो यही था इसका प्रोड्यूसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनी केसी वॉज अ प्लेयर ऑफ द फुटबॉल टीम, किधर का था? तो आयरलैंड का था। ये आपने पढ़ा होगा डैनी केसी चैप्टर में, जिसमें सोफिया और जेनिस के बारे में दिखाया है। उसका डिफरेंट डे ड्रीम करती थी, उसके बारे में दिखाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सोफिया वॉज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी अ मैनेजर एंड एक्टर ऑफ फैशन। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों वो करना चाहती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, वो तीनों चीज़ बनना चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि माई मदर एट 66 जो है पोएम, उसका एक्सट्रैक्ट देखे रखा हुआ है कि क्या क्या करती है उसका। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, होम टू कोचिंग द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये सब पूरा एक्सट्रैक्ट देखे रखा, वहाँ से चुन के लिख दिया, उसका आप लोग का आंसर करना है, ठीक है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द विच पोएम। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 क्वेश्चन नंबर, वेयर वॉज द पोएट टू ड्राइव। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कहाँ पे जा रहा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, कोचिंग फ्राइडे मॉर्निंग लास्ट एंड, तो कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कोचिन एयरपोर्ट जा रहा है वो लोग, ठीक है ना। यहाँ पे दिया देखो, होम टू कोचिन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन देखेंगे,
हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, तो उसका मदर यानी कि हर मदर बैठी हुई, ठीक है ना, पोएट के बाजू में हर मदर। क्वेश्चन नंबर 20, वॉट टाइप ऑफ वॉर्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में किस टाइप का वॉर, तो इसमें दिया हुआ ग्रीन वॉर, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, सबका उन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है ना। होम डिड द अनहेटेड यूथ एंड्यून रिजॉल्व टू सीक, तो ये आपको चैप्टर में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ये सिंथिया द मून गॉडेस, इसी चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या पोएम में किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें द सन ऑफ मून ये भी किया है, द यंग ट्री एंड स्ट्रीम भी किया, एंड फ्लावर भी किया, ठीक है ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द सैम इन द थर्ड लेवल, तो आपको पता होगा सैम कौन था, सैम जो था उसका सैम जो था चार्ली का फ्रेंड था, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है साइकियाट्रिस्ट एंड द फ्रेंड ऑफ चार्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स टाइगर बिवेयर हु सेड, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रिंस। द प्रिंस ने जब 10 दिन का था तब उसने बोला था कि मतलब उसने एक चंली आवाज़ से बोला था, यानी कि एक होता है ना किसी भी तरह का, जैसे टीना वगैरह होता है तो उसको बजाते हैं, उस टाइप का आवाज़ आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फॉर हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोडवाना एग्जिस्ट, तो 615 ईयर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 650, किताब में दिया हुआ, जाइए देखिए, दिया हुआ 26 नंबर का, व्हाट इज़ द एकेडमिक सर्कल्स किया, तो आपको पता होगा कि जो तुसानी दोषी थी वो रिसर्च प्रपोजल पे गई थी कुछ स्टूडेंट्स के साथ, आइस के यानी कि अंटार्कटिका गई थी, तो वहाँ के बारे में बताया, तो एन इंडियन रिसर्च वेसल एंड रशियन रिसर्च वेसल एंड चाइनीज़ रिसर्च वेसल, तो आपको पता होगा कि इंडियन रिसर्च तो नहीं थे, चाइनीज़ भी नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन रशियन रिसर्च थी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, द वॉन्टेड सोल्जर्स ऑफ द स्टूडियो द एनिमे बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग्स करता था वो, यूएस नेवी, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, कि व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन द हिज गार्डन, मतलब उसके क्या ग्रो करता था, यानी कि क्या चीज़ फल उगाता था उसके गार्डन में, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, डी, उसके गार्डन में एप्पल बहुत सारे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि क्या दिया हुआ, कि वाई डिड पामा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ द 10 मिनट, वो बोल रहा है कि 10 मिनट का रास्ता की जगह पे वो आधा घंटा है तो ये घंटा क्यों लगा देते थे, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ कि बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, बिकॉज सी यूज टू वो सो ऑन द रोड, ठीक है ना, दो ऑप्शन हमने पता किया, उसके बाद तीसरा लिखा बिकॉज सी यूज टू इंजॉय ऑल फन ऑफ द रोड, तो आपको पता होगा लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसकी स्टोरी, बामा की स्टोरी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सब वो स्टॉप वहाँ पे मतलब मस्ती करते हुए आती थी, सब कुछ देखते हुए इंजॉयमेंट करते हुए आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि वाई डिड चिटकला नॉट लाइक टू कट हेयर, क्यों नहीं करती थी, बिकॉज सी like long hair, because she did not like anyone to touch her hair, because her mother had told her the manner and the crowded keep such hairs, तो इसमें आ जाएगा कि, तो इसका आंसर देखो सी दिया, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर द मनरेस एंड द काउडेड कीप सच हेयर, ठीक है ना, उसका जनरेशन मतलब था कि मतलब उसको मतलब लॉन्ग हेयर रखना ही है, तो यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, वही दिखाया गया है, ठीक है ना, इसका आंसर दिया जाएगा। चलो हमने सारा एमसीक्यू कर लिया, 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया, ये अगर आप एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको आने वाले एग्जाम में आसानी पड़ेगी, और मैं पक्का गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 10 या 15 क्वेश्चन यहाँ से 30 में से 15 क्वेश्चन तो पक्के हैं, ठीक है ना। आगे का अगर आप चाहते हो कि आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ तो आइए तो करेंगे।